अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक सर्किट बनाएंगे जो कि होगा एक चार्जर का, यानी कि उससे हम मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं या फिर 5 वोल्ट तक की या फिर 3.7 वोल्ट तक की कोई भी बैटरी हो, जैसे लिथियम आयन बैटरी हुई, मोबाइल की बैटरी हुई और इस तरह से कोई भी बैटरी हो 3.7 वोल्ट तक की, तो वो हम उससे चार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड, इस सर्किट को बनाने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है, सबसे पहला मेन कंपोनेंट है वो है हमारे पास ये L7805 IC या फिर वोल्टेज रेगुलेटर। यानी कि ये वो वोल्टेज रेगुलेटर है कि जो इनपुट पे हम अगर 12 वोल्ट दे या तो आउटपुट पर ये हमें सिर्फ 5 वोल्ट ही देगा। और 2 कैपेसिटर हमें चाहिए। ये कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है इसके इनपुट पे, तो इसका जो इनपुट वाला कैपेसिटर होगा वो 12 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। माइक्रोफेराड आप अपनी मर्जी के कितने भी रख सकते हैं, लेकिन वोल्टेज का खास तौर पर ध्यान रखना है आपने। इनपुट वोल्टेज से ये कैपेसिटर ज़्यादा होना चाहिए। और आउटपुट पे हमें नॉर्मली 5 वोल्ट ही चाहिए मोबाइल को चार्ज करने के लिए या फिर किसी भी लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो आउटपुट पे आप कोशिश करें कि 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं या फिर 16 वोल्ट तक का भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए होगा एक इंडक्टर या फिर ये कॉइल। ये CFL बल्ब में मिल जाती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं इसको। पुराने किसी मोबाइल चार्जर से या किसी अडाप्टर में भी मिल जाते हैं, इस तरह के भी मिलते हैं। और फिर एक ब्लैक कलर के भी मिलते हैं, पूरे इसके ऊपर कवर होता है ब्लैक कलर का। आगे सर्किट में मैं उसी को लगाऊंगा, लेकिन वो होती इस तरह की कॉइल है। बस यही चीज़ें हमें चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारे पास सबसे पहले ये वोल्टेज रेगुलेटर L7805 और एक है मेरे पास जो कैपेसिटर इसका हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट। एक मुझे दूसरा कैपेसिटर चाहिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट कैपेसिटर का। और साथ में मुझे एक इंडक्टर चाहिए जो कि कॉइल है। ये आप पॉसिबल हो तो यहाँ पे लगा दे 25 वोल्ट का कैपेसिटर और यहाँ पर लगा दे आप 10 वोल्ट से 16 वोल्ट तक का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी एक इंडक्टर कॉइल। ये इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। फर्ज करें आप यहाँ पे लगा रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है फ्रेंड्स, इसका है पॉजिटिव ये। अब पॉजिटिव से जो कनेक्शन जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे इस कैपेसिटर में। इस कैपेसिटर से होते हुए इस IC के वोल्टेज रेगुलेटर के पिन नंबर 1 पे। अब इस तरह से जो पिन नंबर 3 है उसमें से वोल्टेजेस निकलेंगे और जाएंगे इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे। और इस कैपेसिटर से होते हुए फिर आएंगे इस इंडक्टर में और इस इंडक्टर से आ जाएंगे बाहर। आपके पास पॉजिटिव ये वोल्टेजेस आ गए। अब आपने नेगेटिव के कनेक्शन करने हैं, तो जो आपके पास 12 वोल्ट जो नेगेटिव होगा उसका सबसे पहले बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा। इस कैपेसिटर में आ जाएंगे सबसे पहले कनेक्शन, फिर यहाँ से होते हुए हमें इस IC में ये नेगेटिव पहुँचाना है। फिर IC से होते हुए इस कैपेसिटर में हम एक कनेक्शन पहुँचाने हैं, फिर कैपेसिटर से ये हमें सीधा बाहर पहुँचा देना है। यहाँ पे आपके पास आएंगे 5 वोल्ट। ये है इसका एक सिंपल सा बहुत ही आसान सा सर्किट। और इसी सर्किट को मैंने यहाँ पे ब्रेड बोर्ड पे बनाया हुआ है, ताकि वक्त बचाने के लिए मैंने यही सर्किट पूरा बनाया हुआ है। यह है वो कॉइल कि जिसको मैंने बताया था कि ये CFL बल्ब से इस तरह की मिल जाती है हमारे पास कॉइल। इस तरह की होती है, कैपेसिटर की दिखती है, लेकिन इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बिल्कुल स्लीव की तरह होता है, स्लीव इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए पॉजिटिव और नेगेटिव इस कैपेसिटर के साथ, बिल्कुल सेम इस कैपेसिटर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव मैंने कनेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल ये IC है और ये दूसरा कैपेसिटर आउटपुट वाला और ये है ये इंडक्टर। चलिए अब हम इसको सप्लाई देते हैं और इनपुट और आउटपुट पर वोल्टेज चेक करते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल को भी इसे चार्ज करके देखेंगे। मैं इसे लगा रहा हूँ 12 वोल्ट की एक पावर सप्लाई पे। मेरे पास पावर सप्लाई, इसके वोल्टेज कम है, यानी कि तकरीबन 11 वोल्ट तक इसके आउटपुट आते हैं, तो मैं इस पे लगा रहा हूँ। ये मैंने इनपुट सप्लाई पे लगा दिया। अब मैं इसके आउटपुट पर यहाँ पे मैंने ये दो वायर कनेक्ट किए हुए हैं इस डेटा केबल के। इसे हम मोबाइल को चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन चार्ज करने से पहले हम यहाँ और यहाँ वोल्टेजेस चेक करेंगे कि वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं। तो चले इसमें मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ और फिर इसके इनपुट और आउटपुट पर वोल्टेज चेक करते हैं। इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ 20 वोल्ट पे और मैं यहाँ से सबसे पहले इसके इनपुट और आउटपुट पर वोल्टेज चेक करता हूँ।
11.3 वोल्ट आ रहे हैं, कम वोल्ट आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, बट इसके वोल्टेज थोड़े से कम हुए हुए हैं, कम वोल्टेज दे रहा है हमें। यह है इसकी इनपुट। अब हम इसके आउटपुट पर चेक करेंगे कि आउटपुट पर क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं। 4.8 वोल्ट। 3.7 वोल्ट की कोई भी बैटरी हो, 4.2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक के चार्जर से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। अब हम इससे मोबाइल को चार्ज करके देखेंगे। यह है डेटा केबल मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल चार्ज हो रहा है। ये फेक बिल्कुल भी नहीं है और ये 100% वर्क करता है हमारे। तो आप भी इसी सर्किट को अपने घर पे बना सकते हैं और इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे 5 वोल्ट की कोई भी एलईडी हो वो भी आप ऑन करके रख सकते हैं और इसका मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी को भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। सप्लाई इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा यही 5 वोल्ट की सप्लाई जो है इसी को ही मैं ट्रांसफार्मर लेस बनाऊँ, यानी कि इसके आगे मैं कोई अडाप्टर वगैरह ना लगाऊँ और इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट से इसकी सप्लाई दूं और इससे आउटपुट पर 5 वोल्ट दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।